ये विरोधी पदार्थ है। विरोधी पदार्थ से उदासीन रहना, ध्यान दो। उदासीन माने क्या? ना राग हो, ना द्वेष हो, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, उसको उदासीनता कहते हैं। आपके घर में कोई न कोई ऐसा होगा, आपके करीब वालों में होगा, जो आपकी खिलाफत करता होगा। अरे भाई कहाँ गए थे? मनगढ़। क्या है, शादी वादी थी? नहीं, साधना करने गए थे, भजन करने। अरे क्या है, आपको भी खप्त सवार है, ये साधना की उम्र है? अरे जब शरीर बेकार हो जाए, चलना फिरना असंभव हो जाए, तब भगवान भगवान करते हैं लोग। कैसे आप चक्कर में पड़ गए? अब वो लेक्चर झाड़ रहा लंबा चौड़ा, जबकि वो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानता, जीरो है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से, लेकिन लंबा लेक्चर ढाल दिया। अरे भगवान तो अंदर है, सब जगह है, वही तो बोलता है। ये राम राम श्याम श्याम करके क्या उसका तुम्हारा खुदा, तुम्हारा भगवान बहरा है, चिल्लाते हो? ये सब दिखा रहा है, शो है, सब हमको पसंद नहीं। जितनी अकल है उतना बेचारा बोल देगा। अब आप क्या करेंगे? ये बदमाश पड़ोसी, ये बदमाश दोस्त, ये बदमाश रिश्तेदार, ये बदमाश बेटा, ये बदमाश बाप, ये बदमाश पति। अब जो जो विरोध करेगा आपकी साधना में, आपको गुस्सा आएगा, नेचुरल आएगा। बस उसने जो विरोध किया था, इसलिए किया था कि आप ये छोड़ दें, और आपने उसके कहने पर गुस्सा किया, यानी छोड़ दिया, तो उसकी बात बन गई, वो जीत गया, आप हार गए। आप विरोध में लग गए। मन तो एक ही है ना। जब मन दुश्मनी का चिंतन करेगा, क्रोध में अनुरक्त हो जाएगा, तो फिर वो हरि गुरु का चिंतन कैसे करेगा? अगर किसी ने एक वाक्य बोल करके आपके दिमाग में टेंशन पैदा कर दिया, तो वो जीत गया, आप हार गए, बेवकूफ बन गए। एक सेंटेंस ने बेवकूफ बना दिया आपको, और अमूल्य निधि जो इस समय आपके पास थी, श्री कृष्ण का, गुरु का चिंतन कर रहे थे, उसने छीन लिया और घोर गंदगी में आपके अंतःकरण को डुबो दिया। इसलिए द्वेष नहीं करना है किसी से। वहां पर ये समझना है, ये भगवान की परीक्षा है। वही बैठे बैठे गुरु घंटाल ये सब करा रहे हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हाँ, जितना चाहे उतना कर ले। एक मनगढ़ का कुत्ता था, तो एक कुत्ता बाहर से आया अयोध्या से। उसने कहा, यहाँ सूखी रूखी मिलती है, क्या चक्कर में पड़े हो मनगढ़ के? चलो अयोध्या में, वहां संत लोग, मठाधीश लोगों के यहाँ रोज हलवा पूड़ी तस्मई बनती है, वहां माल टाल खाएंगे हम लोग। ठीक। तो मनगढ़ वाले कुत्ते ने कहा, बड़ा अच्छा है जी, हलवा पूड़ी और तस्मई रोज मिलेगी, और यहाँ तो सूखी रोटी मिल जाती है, वो भी अगर किसी सत्संगी के बच गया तो फेंक देगा, वरना क्या। अब 100 मील अयोध्या जाना है, तो दोनों कुत्तों ने सोचा, देखो ऐसा आराम से चलेंगे हम लोग, 10-10 मील रोज चलेंगे और 10 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक। अब वो चले मनगढ़ से, तो 10 मील पर जब पहुंचे तो एक गांव मिला। तो उन्होंने कहा, गांव देखते ही कि यहीं पर रात को विश्राम किया जाए और कुछ खाने वाने का जुगाड़ बैठाया जाए। हाँ ठीक है। अब जब उस गांव में पहुंचे और खड़े हुए, तो जितने गांव के कुत्ते थे उन्होंने खदेड़ लिया। ये कुत्तों की कुछ दुश्मनी होती है।
अपने अपने गांव में वो अपने को सर्वाध्यक्ष समझते हैं, दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए तो ऐसा गुर्राते हैं। तो जब खदेड़ लिया तो बेचारे भागे, वो तमाम कुत्ते थे। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे वाले 20 मील का जो स्टॉपेज हम लोगों ने सोचा है वहां रुकेंगे, यहाँ के कुत्ते बड़े बदमाश हैं। वहां गए, वहां भी कुत्ते, उसी प्रकार खदेड़ लिया। लेकिन इन दोनों ने किसी कुत्ते का मुकाबला नहीं किया। अरे हमको क्या चैलेंज करता है, हाँ लड़ ले। अरे बहुत से संसार में मूर्ख ऐसे हैं, मैं तो कहता हूं 99% ऐसे ही है। जहां कहीं कोई गड़बड़ हुई, किसी ने विरोध में कुछ कहा, बस लड़ पड़े उससे। अरे क्या कर रहे हो, अरे तुम अपना काम करो, अपने रास्ते जाओ। वो 10 दिन का रास्ता उन कुत्तों ने 2 दिन में पार कर लिया, क्योंकि किसी गांव वाले ने ठहरने ही नहीं दिया और किसी गांव के कुत्ते से वो लड़ने में लगे भी नहीं, वरना घायल हो करके किसी गांव के किनारे कहीं पेड़ के नीचे पड़े होते कराहते हुए। अगर हम संसार वालों से भिड़ेंगे, लड़ेंगे, उनको समझाने की चेष्टा करेंगे, पंडिताई दिखाएंगे, तो इससे हमारा स्वयं का घोर पतन होगा, बहुत बड़ी निधि छिन जाएगी। इसलिए ना राग हो ना द्वेष हो, सब ठीक है। ओ भगवान।